नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 24 नवंबर को जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीपीओ का, उसके हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका एग्जैक्ट आंसर आपको इसमें मैच करेगा और आप जो जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2000 का जो समर ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था। तो सिडनी, और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिडनी हो जाएगा। और सबसे सिंपल क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। कौन किए थे? तो ये देखो कमेंट सेक्शन में आप बताओ। मैं सिर्फ यहाँ पे, यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अभी मैं जस्ट यहाँ पे आंसर बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा जो क्वेश्चन आया था। हंटर आयोग किसके समय किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लगाया गया था। और भाग 4 जो हमारा संविधान है उसमें भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोमादेव फेमस राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतीश शिवलिंगम किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेट लिफ्टर हैं, भार तोलन करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन थे कि हार्ट से रिलेटेड कौन है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एरोटा। ठीक है, महाधमनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समर ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली महिला, तो वो थी पीवी सिंधु। बैडमिंटन में समर ओलंपिक में जीती थी। और कब जीती थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद पूछा गया था सार्क का। देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट हमें पता नहीं चला, सार्क का हेडक्वार्टर पूछा था या सार्क का स्थापना पूछा था। तो ये या सार्क का कब पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है कि सार्क का यदि हेडक्वार्टर पूछा तो काठमांडू होगा। और यदि उससे पूछा कि सबसे पहले सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। और कब हुआ था स्थापना, तो ये 1985 को हुआ था। तो ये तीनों आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें ऑप्शन आया था। उसके बाद जन गण मन सबसे पहला किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मारवाड़ के जो राजा हैं उनमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था, उनमें से राणा कुंभा जो है मारवाड़ से संबंधित नहीं है। उसके बाद एलटीटी जो है लिबरेशन टाइगर, उसका फुल फॉर्म पूछा था, उसमें टीटी का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये लिबरेशन टाइगर तमिल इलम ये होता है इसका, इसे आप मैच करा लीजिए। उसके बाद दिमाग का कौन सा भाग है? ऐसा क्वेश्चन था कि दिमाग का कौन सा भाग है जो कि सेंस करने में, किसी को चीज़ को उठाने में, लिफ्ट करने में काम करता है, तो उस टाइम पे एक्टिव करता है सेरेबेलम। ठीक है। उसके बाद पद्मनाभा स्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल पूछा था किस जिले में है? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, राजधानी में है, केरल के राजधानी में ही है। और यदि स्टेट पूछा होगा तो केरल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एतमातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा यूपी में है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है खेल में, वो किसके मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो वो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। कौन है इनका अभी स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद वी आर डिस्प्लेस किनके द्वारा लिखा गया? तो फेमस मलाला यूसुफजाई। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उसके बाद वोनालू उत्सव ऐसा कुछ था, वो किससे रिलेटेड, कहाँ से है? तो ये स्टेट इसका हो जाएगा तेलंगाना। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन इसका कैसा था। ठीक है। उसके बाद कालिंजर किला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद पूछा गया था कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट कब से कब रहा था? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 47 से 71, क्योंकि 71 में इंडिया के द्वारा इंडिया की मदद से इसको आज़ादी दिया गया था। उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि मेडिटेरियन जो 19 डिग्री पूर्व ईस्ट जो ग्रीनविच लाइन है वो किससे पास नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन था, या किससे पास करता है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिक्किम। उसके बाद ये इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा।
उसके बाद पूछा था कि हैदराबाद, देखो हैदराबाद, ये क्वेश्चन जो है ये आप देखिएगा इसका क्या पूछा गया था। मेरे पास जो क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना था, विलय कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। कौन सा ऑपरेशन के द्वारा किया गया था, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे स्टैटिक वीडियो के आप जो वीडियो है स्टैटिक जीके का, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ऑपरेशंस जो हमारे मिलिट्री के द्वारा किए गए उसको मैंने कवर किया है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि 24th गवर्नर आरबीआई कौन थे, तो उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। उसके बाद फुटबॉल टीम के कोच वर्तमान में कौन है, तो सुनील छेत्री, सुनील छेत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये हार्ड क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक फ्रीडम किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल संस्था है, उनके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया रोग किससे रिलेटेड है, तो ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। टिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, टिस्को का जो मेन हेडक्वार्टर है वो है जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो शहर है वो जमशेद जी टाटा जो थे, जिन्हें टिस्को का फाउंडर था टाटा का, उनके द्वारा ही बसाया गया था, उन्हीं के नाम पे ये शहर जमशेदपुर झारखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन का अणु कितना होता है, तो आपको जिसको फॉर्मूला याद होगा वो आंसर सही किए होंगे। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3, तो इसका ये यहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक अणु है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विटीकल्चर जो है किससे रिलेटेड है, तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, ये तो काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 1 HP में कितने वोट होते हैं, तो 746 वोट होता है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके उसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट आया नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं कि इसमें क्या पूछा गया था, रैंक पूछा गया था या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट सेक्शन में सही क्वेश्चन बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर ने। डे एंड नाइट जब इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुवत बोलते हैं। उसके बाद बालक को, देखो ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को काम कराने पे अपराध जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा है, तो ये आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि आप 14 साल से नीचे बच्चों को काम पे नहीं रख सकते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो अंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, आप बताइए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको यही है या कुछ और है, कोई और अलग क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।